बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक जानने वाले चौधरी साहब का एक दोस्त, बड़ी उम्र का दोस्त, बाबा करामा, वो एक अजीब किस्म की मुसीबत में मुब्तला थे। वो जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ले पे खड़े होते, उनका पाखाना या कारूरा, छोटा पेशाब जिसे हम कहते हैं, वो शलवार के अंदर निकल जाता था। वो इस मर्ज़ में काफ़ी अरसा मुब्तला रहे। एक दफ़ा उन्होंने एक जगह पर बैठे हुए ज़िक्र किया कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे इस मसले का हल निकालो। तो वहाँ बैठे हुए एक शख्स ने मेरे उसी दोस्त का ज़िक्र किया कि वो जिसके पास तुम बैठते हो, तुम्हारे मसले का हल उसी शख्स के पास है। वो बाबा मेरे उस दोस्त के पास आया और उससे अपना सारा मसला बताया। तो कहता है कि यार तेरे को मेरे इस मसले का हल सी, तो तू अज तक मेरा हल किया क्यों नहीं। तो उसने कहा कि पहले आपने मुझे बताया नहीं था और मैं ख़ुद तो ये अमल करता नहीं हूँ। मेरे एक बुज़ुर्ग हैं शाह साहब, वो आएंगे तो मैं आपका मसला उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। शाह साहब आए। इत्तफाक से शाह साहब ने कुछ बत्तियाँ जलाने के लिए बना के दी। वो जलाता रहा तो ठीक रहा। जैसे ही वो बत्तियाँ 15 दिन की थीं ख़त्म हुई तो उस बाबे के साथ फिर वही मसला दोबारा से शुरू हो गया। उसने आकर दोबारा मेरे उस दोस्त से अपने मसले का जिक्र किया कि मेरा मसला पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। अगली दफ़ा शाह साहब मर्दान से जैसे ही दोबारा उनके पास आए तो मेरे इस दोस्त ने उनका मसला वैसे ही उनके सामने रखा कि वो ठीक नहीं हुए। शाह साहब ने कहा कि भाई उसके घर में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मामलात को देखते हैं। जब शाह साहब उस आदमी के घर में गए, देखा तो वहाँ पर सफाई का कोई निज़ाम नहीं था। शाह साहब के लिए ने एक अच्छा जो अच्छी चारपाई थी वो लगाई, उसके ऊपर तकिया लगाया और अपना वहाँ पे खेस बिछा दिया। शाह साहब वहाँ पर 15-20 मिनट बैठे। वहाँ पर उन्होंने थोड़ी देर के लिए मराकमे में गए, कुछ पढ़ते रहे। 20 मिनट के बाद शाह साहब ने आँख खोली और कहा कि चलो चलते हैं बाहर। ये कह के शाह साहब वहाँ से उठे और मेरे उस दोस्त को लेकर वापस आ गए। मेरे उस दोस्त ने पूछा, शाह जी क्या हुआ, आप वहाँ से इतने जल्दी बिना कुछ खाए पिए और बिना उनके मसले को वहाँ पर हल किए या बताए बिना आप क्यों आ गए। शाह साहब ने बताया कि इस घर में एक औरत है जिस पर ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था और वो औरत इसी शख्स के जुल्म करने की वजह से मर गई है। अब वो कहती है कि मैं इसे हमेशा इसी तरह तंग करती रहूँगी। शाह साहब चले गए। दूसरे दिन वो बाबा मेरे उस दोस्त के पास आया और कहता है, यार तेरे ते उस शाह ने मैनू कुछ दसिया ही नहीं। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि बाबा बैठ और मुझे बता कि कोई औरत थी जिसकी घर में तुमसे ना बनती हो। तो बाबे ने बताया कि हाँ, वो मेरी भाभी थी, मैं उसे बहुत मारता था और आखिरी वक्त भी जब वो मरने लगी तो उसने कहा कि मैं देख रही हूँ कि मेरा हाथ तुम्हारे गिरेबान में है और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि बस वही औरत जो तुम्हारी भाभी थी, जिस कर्ब से तुमने उससे मारा है, वो उसी तकलीफ़ में तुम्हें मरता देखना चाहती है। अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारा काम बन सकता है। अजीज़ान मोहतरम, ये चीज़ें मैं इन पे बिलीव नहीं करता था। मेरा कोई अकीदा इन चीज़ों के बारे में नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। याद रखिए, ज़िंदगी में आप जितने लोगों का जीना मुहाल करेंगे, मरने के बाद आप पर भी वैसी बलाएं मुसल्लत की जाएंगी जैसी बलाएं आप दूसरों पर मुसल्लत करते रहें। यही ज़िंदगी है। आपने इसी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को भी जन्नत बनाना है और दूसरों की ज़िंदगी भी जन्नत बनानी है। अगर आप दूसरों का जीना जहन्नम बना के रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी वैसा सुकून नहीं आएगा जैसा सुकून आप चाहते हैं। बाबा इशफाक अहमद कहा करते थे, बेटा कभी किसी को धोखा न देना, धोखे में बड़ी जान होती है। ये एक न एक दिन लौट कर तुम्हारे पास ज़रूर आता है। हम पंजाबी में कहते हैं, करंद लहंद, जैसी करनी वैसी भरनी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को जन्नत बना दे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।